आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पाकिस्तानी बेल स्लीव की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो दोस्तों इसके लिए हमने यहाँ पर स्लीव का कपड़ा ले लिया है जिसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हमने लेनी है स्लीव में लगाने के लिए लेस। तो दोस्तों ये लेस हमारी कपड़े में बनी हुई है, तो इधर भी हमारी ये फोल्ड होगी और इधर भी हमारी ये फोल्ड होगी। तो टोटल ये 2.25 इंची हमारी बनकर आएगी। तो 2.25 इंची कम करके हम स्लीव की कटिंग करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि स्लीव की लंबाई हमारी है 17 इंची और हाफ इंची हमारी ऊपर में मार्जिन दबेगी, तो ये हमारी हो जाएगी 17.5 इंची। तो इस बॉर्डर के पास में हमने 17.5 इंची टेप को इस तरीके से रखना है। और बता देते हैं दोस्तों कि 2.25 इंची हमारी यहाँ पर लेस भी लगेगी। तो 2.25 इंची हम यहाँ पर छोड़कर मार्क लगाएंगे इसकी लंबाई का। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम स्लीव के डाउन का, जो कि हम देंगे 3.5 इंची में। अब यहाँ पर हमने स्लीव के कोहनी का भी मार्क लगाना है, जो कि हम लगाएंगे ऊपर से 10.5 इंची में। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से सीधा कर देना है। तो नीचे में हमारा बॉर्डर है जहाँ पर, वहाँ पर भी हम एक सीधा मार्क दे देंगे इस तरीके से। और साथ में दोस्तों बॉर्डर के नीचे हमने 0.25 इंची की यहाँ पर मार्जिन भी रख देनी है। अब यहाँ पर हमने स्लीव की गोलाई का मार्क लगाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर सूट का सामने का पल्ला लेना है और इसके आर्म होल की गोलाई को नापना है। तो यहाँ कट से हम इसकी गोलाई को नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है 9.5 इंची। तो ऊपर में हमारी हाफ इंची की मार्जिन दब जाएगी, तो 9 इंची ये हमारी आएगी। अब हमने 9 इंची स्लीव की गोलाई को तैयार करना है। तो इस मार्क से डाउन वाले मार्क को 9 इंची में मिलाएंगे और मार्क लगाएंगे। अब हमने स्लीव की गोलाई देनी है, तो यहाँ से हमने 3 इंची में मार्क लगाना है। अब इस मार्क को हमने डाउन वाले मार्क के साथ में गोलाई में मिला देना है इस तरीके से। अब हमने इस डाउन वाले मार्क के पास में आना है और जहाँ पर हमने स्लीव की गोलाई का मार्क लगाया है वहाँ तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 8.25 इंची। अब यहाँ पर हमने कोहनी का मार्क लगाना है, तो 8.25 इंची में हम 1 इंची कम कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 7.25 इंची। तो 7.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हमने कोहनी वाले मार्क को स्लीव की गोलाई के मार्क के साथ में मिलाएंगे इस तरीके से। अब लगाएंगे दोस्तों हम मोहरी का मार्क। तो फिर से हमने इस मार्क को नापना है, तो ये हमारा 8.25 इंच आया है। तो 8.25 इंच में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। आप अपने नाप के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अब हमने कोहनी और इस मार्क को स्केल से इस तरीके से मिला देना है और हल्की सी गोलाई दे देनी है जहाँ पर हमारा भी शेप है। इसी तरीके से दोस्तों हमने नीचे में मोहरी में भी गोलाई में शेप दे देनी है इस तरीके से। लगभग में हाफ इंची की ये शेप दे दें। साइड में हमने यहाँ पर 1 इंची की मार्जिन रख देनी है, इसे भी स्केल से मिला देना है। तो दोस्तों ये हमारे स्लीव का मार्क लग गया है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे और स्लीव को इस तरीके से खोल लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो 3 इंची का मार्क लगाया है उससे हमने हाफ इंची और आगे की तरफ मार्क लगाना है। फिर हमने 0.25 इंची डीप करके मार्क लगाना है और इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम लेंगे इसकी लेस। दोस्तों यहाँ पर हमने लेस ले ली है और लेस के नीचे में जहाँ पर हमारी सीधी कढ़ाई है वहाँ पर हमने 1 इंच की मार्जिन रखी है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ हमने हाफ इंची की मार्जिन रखी है। जहाँ पर हमने 1 इंच की मार्जिन रखी है उसे हमने नीचे की तरफ ही बैठाना है। तो चलिए किस तरीके से अब इसकी सिलाई होगी बताते हैं। तो ये हमने स्लीव ले ली है और ये लेस हो गई और साथ में हमने ली है यहाँ पर 1.5 इंची क्रॉस पट्टी, जो कि हमने लेस में लगानी है। तो सबसे पहले हमने स्लीव को इस तरीके से खोलना है। अब हमने लेनी है लेस, जिसे हमने नीचे की तरफ सीधा रखना है और हाफ इंची की मार्जिन जिधर रखी है उधर ही हमने लेस को स्लीव के साथ में इस तरीके से बैठाना है। फिर हमने अब पट्टी को लेना है, जो कि हमारी क्रॉस पट्टी है। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें हमने हाफ इंची की सिलाई देनी है। तो तीनों लेयर को आप मिलाकर ही सिलाई दें, लेस को, स्लीव को और ऊपर की पट्टी को। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है।
अब हमने इसे अच्छी तरीके से नाखून से बैठा देना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है ताकि ये पट्टी अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पट्टी को बैठा दिया है। अब हम यहाँ पर 1 इंची नीचे वाली लेस को फोल्ड करेंगे। पहले हमने इसे 1 इंची का फोल्ड करना है, फिर हमने ½ इंची का फोल्ड करके इसमें सिलाई देनी है। तो हल्का हल्का बैठाते हुए इसमें सिलाई दें, क्योंकि यहाँ पर हमारी लेस में कढ़ाई है तो ऊपर वाली पट्टी को आपको खींचना नहीं है, हल्का हल्का बैठाते हुए सिलाई दें। अब हमने इसे इस तरीके से पलट लेना है और इसके टॉप में सिलाई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बॉर्डर लग गया है। अब हमने स्लीव को इस तरीके से फोल्ड करके मार्क के हिसाब से सिलाई देनी है। तो जिस शेप का हमारा मार्क है बस उसी शेप में हमने ये सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। तो यहाँ पर हमारी गुलाई रहती है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कपड़ा कटिंग कर देंगे ताकि ये गुलाई अच्छी तरीके से बैठ सके। तो छोटे छोटे हम यहाँ पर कट भी दे देंगे ताकि गुलाई बैठाने में दिक्कत ना हो। तो एक बार आप इसे प्रेस करके बैठा दें। अब हम इसे अंदर की तरफ पलट लेंगे। तो दोस्तों इसे आप अच्छी तरीके से प्रेस में बैठा दें। तो दोस्तों ये स्लीव बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।